पंडित जी इसे देजा चू कहते हैं। देजा चू नहीं बे, देजा वू। मुझे हुई है ना तो देजा चू ही कहेंगे, समझा? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान गली में, अनजान शहर में किसी चौराहे पर पहुंचे और जैसे ही आपने टर्न लिया, देखते ही आपको लगता है यहां तो मैं पहले कभी आया हूं। किसी इंसान से मिले और उसको देखते ही ऐसा लगे कि इसको तो मैंने देखा हुआ है। या फिर किसी टीचर ने क्लास में कोई लेक्चर के दौरान कोई स्टेटमेंट बोला और आपको लगा तो ये तो मैंने एज इट इज सुना हुआ है, जिसको जनरल भाषा में हम लोग डेजा वू के नाम से जानते हैं। दिखने में बहुत मिस्टिकल है ना, क्या रहस्य है इसका? आज न्यूरोसाइंस ने लगभग स्टडीज से इसके रहस्य से पर्दा उठा दिया है। लेट मी टेल यू हाउ। हमारा जो ब्रेन है वो मेमोरी को बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी के साथ कन्वर्सेशन करते वक्त आपको उसने अपना नाम बताया और विद इन माइक्रो सेकेंड्स आप उसी के नाम को उसी कन्वर्सेशन में आगे यूज करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज हाउ सो फास्ट कि आप किसी बात को सुनते हैं और फिर उसी बात को तुरंत रिपीट करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो टेम्पोरल लोब है उसमें एक पार्ट होता है जिसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं, विच इज यूजुअली नोन एज द मेमोरी हाउस ऑफ द ब्रेन। सम टाइम ये हिप्पोकैम्पस उस मेमोरी के प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देता है। दिस इज अ स्लाइट न्यूरल डिले, जिस वजह से आप जिन चीजों को याद करते हैं और उसको प्रोसेस करने में एक अलग पाथवे से दूसरी तरफ डिजाइन करने के प्रोसेस में रिकॉल करना भूल जाते हैं। और ये एक आध सेकंड का डिले हमें डेजा वू की तरह रिप्रेजेंट होता है। आपने कोई चीज देख ली, आपको याद नहीं हुई, और जब उसको आप रिपीट करके याद करते हैं तब तक वो आपके लिए फ्यूचर बन चुका होता है। इसी को हम डेजा वू के नाम से जानते हैं। एपिलेप्सी वाले केसेस के अंदर जनरली पेशेंट के साथ ऐसा होता है, जिनको सीजर्स आते हैं उनको जनरली फ्यूचर दिखना शुरू हो जाता है। तो वो कुछ भी नहीं, बस उनका दिमाग उसी मेमोरी को फ्यूचर की तरह रिप्रेजेंट कर देता है, एक स्लाइट टाइमिंग डिले की वजह से। ये सेम ऐसा ही है कि एग्जाम देने के जस्ट बाद आपको याद आए कि शिट ये तो मेरा देखा हुआ था, या एग्जाम के बाद या इंटरव्यू के बाद उसी क्वेश्चन के आंसर को देखने के बाद आपको पता लगे कि यार शिट मेरे को आता था। मैं ये समझता हूं कि विज्ञान हमारे हर सवाल का जवाब देने में इस समय तक सफल नहीं हुआ है, पर मिस्टिकल चीजों का, मिस्टीरियस चीजों का जो सबसे सटीक जवाब भविष्य में भी दे सकता है वो न्यूरोसाइंस ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच।